दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरे पुराने वीडियो को देख लिया होगा। आज हम आप लोगों को संविधान भाग 5 के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। चलो दोस्तों, मैं आपको संविधान भाग 5 के बारे में बताते हैं। संविधान भाग 5 जिस आर्टिकल 52 से 151 है, इसमें संविधान भाग 5 में संघ के बारे में व्याख्या की गई है। संघ हमारा 3 भागों में डिवाइड है: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका जो आर्टिकल 52 से 78, विधायिका आर्टिकल 79 से 123, न्यायपालिका 124 से 147। जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, जिसे शॉर्ट में एजी कहते हैं। और विधायिका के अंदर सांसद, लोकसभा, राज्यसभा। और न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, सीएजी, जो आर्टिकल 148 से 151 तक के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका के बारे में सुनिए। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नीतियों का निर्माण करता है और उनका क्रियान्वयन करता है। क्या करता है? जो नीतियों का निर्माण करता है और उनका क्रियान्वयन करता है। कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी, एक होता अस्थायी। स्थायी के बारे में देखिए, जैसे नौकरशाही। नौकरशाही मतलब जैसे यूपीएससी, एनपीसीएस, स्टेट पीसीएस, कोई भी हो। अस्थायी में मंत्रिपरिषद, इनका कार्यकाल निश्चित, इनका जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, निश्चित नहीं होता, जैसे मंत्रिपरिषद। अब हम आप लोगों को विधायिका के बारे में बताते हैं। सरकार का वह अंग जो विधि का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? विधि का। उसे विधायिका कहलाता है, जैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा। और न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों पर नियंत्रण करती है तथा संविधान का संरक्षण करके लोगों को न्याय प्रदान करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अंदर सीएजी 148 से 151 तक। अब इसके आगे के पार्ट को मैं कराती हूँ। अब आपके बारे में बताएंगे राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 से 62। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। भारत में राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो भारत में राष्ट्रपति का पद होता है वो कभी खाली नहीं होता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात कही गई है आर्टिकल 58 में। राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात किस में कही गई है? आर्टिकल 58 में। भारत का नागरिक हो, जन्म से जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, मतलब भारत का नागरिक हो, पर जरूरी नहीं कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो। और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 52 क्लॉज 2 में यह परिभाषित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, एमपी, एमएलए लाभ का पद नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, लाभ के पद पर न हो, इसका मतलब है कि लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 58 क्लॉज 2 में यह परिभाषित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, एमपी, एमएलए लाभ का पद नहीं है। अब आर्टिकल 73 में क्या कहा गया है? मैं इसलिए आपके आर्टिकल जिससे कोरिलेट है इसी के उसके आगे के, ऐसा नहीं कि मैं 52 से एकदम सीरियल है, मैं आपको जिससे इससे कोरिलेट करा उस आर्टिकल को पहले कराऊंगी। आर्टिकल 71(3) में क्या है? संसद को राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इसका प्रयोग करके संसद में राष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में कानून बनाया। जैसे फिर 1952 में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 11 थी। क्या थी? प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या क्या थी? 11 थी। फिर 1974 में क्या कर दिया गया है कि इनकी संख्या को बढ़ा दिया है, 10 कर दी है। फिर 1997 में प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 50-50 है, जो कि निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं। जो क्या है? निर्वाचन मंडल के सदस्य 1997 में सदस्य हैं के साथ 15,000
मतलब 15,000 रुपये राशि का चेक आरबीआई के नाम पर दे हों। यदि उम्मीदवार को कुल वैध मत का 1/6 नहीं मिला तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। समझ में आया दोस्तों। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में आपको बताते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा कराया जाता है। इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के इन्हें 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन पहली बार इन्होंने 1997 चुनाव में भाग लिया था। समझ में आया कि एक बार इसको फिर दोबारा आपको बता दे रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा कराया जाता है। किस पूछता है क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किसके द्वारा कराया जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा कराया जाता है। इसमें निर्वाचन मंडल में क्या क्या? इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पॉइंट पे विशेष ध्यान दीजिए, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कि इन्हें 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन पहली बार इन्होंने 1997 चुनाव में भाग लिया था। पहली बार किस में भाग लिया था? 1997 चुनाव में भाग लिया था। दोस्तों आपको इसके आप देखिए एक पॉइंट और आपको मैंने आपको बताती हूँ। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है, इसमें क्या होता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पूछता है क्वेश्चन में कि जो इसकी रीति है क्या क्या होती है। एक होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सेकेंड अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तीसरा गुप्त मतदान और चौथा अप्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी तरह से होता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष मतदान। अप्रत्यक्ष मतदान पर आधारित होता है। अब देखिए अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है कि अप्रत्यक्ष मतदान राष्ट्रपति का निर्वाचक जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता के इन प्रतिनिधियों के समूह को जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालते हैं उन्हें निर्वाचक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निर्वाचक कहते हैं। अब है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक गुप्त मतदान करते हैं, अतः बिना किसी को दिखाए मतदान करते हैं। इसे बोलते हैं गुप्त मतदान। मैंने आपको बता दिया अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त मतदान। आगे के टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी और आपको जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी और ढेर सारा खूब प्यार दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।